जनपद पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसको लेकर पौड़ी शहर में भी दुकानें पूरी तरह से बंद रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारियों को बंद के दौरान विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। तो वहीं एसएसपी द्वारा आमजन से हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल न होने, बंद के दौरान किसी भी सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस की तो है ही। आप कह रहे हैं कि एसआईटी जांच चल रही है। क्या एसआईटी जांच चलते हुए उनका परिवार कहाँ है, उन लोगों को भी उसके बारे में पूरी कई चीज़ों की जानकारी होगी। और हम तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपको तो कोर्ट में पेश करने के दिन ही उनको अपनी रिमांड में लेना चाहिए था। अरे कौन अपराधी पुलिस के आगे मुंह नहीं खोलता है? अच्छे अपराधी खोल देते हैं, मगर ये रसूखदार है। इनको जिस तरीके से आपने देखा कि उनके लड़की के बाप को बेचारे उसके पिताजी को बाहर बिठाया जाता है, और जो लोग इस जघन्य अपराध को करते हैं उनको अंदर बिठा के, उनके पिताजी को अंदर बिठा के उनसे उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उनसे सवाल जवाब अंदर चेयर में बैठ के किए जाते हैं। उसके बाप ने, विनोद आर्य ने किस तरीके से कहा है कि अंकिता को भी न्याय मिलना चाहिए और पुलकित को भी। मतलब पुलकित के साथ क्या अन्याय हुआ है जो उसको न्याय मिलना चाहिए? इसी संबंध में आज पौड़ी जिला पूरा उत्तराखंड बंद है। पूरा उत्तराखंड हमारे पौड़ी जिले में और पूरे उत्तराखंड ने सहयोग किया है। और स्वतः ही हम सुबह 8 बजे से देख रहे हैं कि सब लोगों ने अपने प्रतिष्ठान सारे बंद करके एक मिसाल कायम करी है कि हम लोग पहाड़ की बेटी माँ बहनों के साथ अगर इस तरीके से जघन्य अपराध होंगे तो हम एक साथ मिलकर इन अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी पहाड़ की बेटी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो कुकृत्य इन लोगों ने किया है वो बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही उसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरीके से हमारे पहाड़ के, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी है, तो क्या ये लोग हमारी माँ बहनों की कीमत 25 लाख रुपए लगाना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग जो अपराधी हैं, इन लोगों की सारी संपत्ति को कुर्क करके उन पीड़ित परिवार के नाम कर देनी चाहिए। और जिस तरीके से लीपापोती हो रही है इस केस में, वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उसका रिसोर्ट तोड़ा गया, साक्ष्य मिटाए गए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके से अगर पहाड़ की माँ बहनों के साथ ये लोग, इस रसूखदार लोग इस तरीके से हरकतें करते रहेंगे तो हमारी माँ बहनें इस पहाड़ से बाहर कैसे किसी भी नौकरी के लिए कैसे नौकरी कर पाएंगे? हम अपनी बेटियों को, आप भी अपनी बेटियों को यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं, और ये लोग उनको बिल्कुल ही इस तरीके से उनके साथ निर्मम दुर्व्यवहार करके, इस तरह जघन्य अपराध करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो आप सभी को गांधी जयंती की बधाई देता हूं और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती की बधाई देता हूं। आज हमारे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था, क्योंकि हमने इसलिए भी गांधी जयंती नहीं मनाई क्योंकि इस उत्तराखंड में ऐसी एक घटना हुई है कि जैसे हमारी जो बहन अंकिता भंडारी है उसके साथ जो घटना हुई है, इस मामले की सरकार और ना ही पुलिस प्रशासन कोई सही से जांच कर पा रहा है और ना ही आरोपियों को कोई सजा हो पा रही है। हमने बात रखी थी कि उन्हें रिमांड पे लेने की, इन लोगों ने अभी तक उन्हें रिमांड में अब जाके लिया है जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं, क्षेत्रीय जनता सड़क उतरी है, तब जाके इन्होंने उन्हें रिमांड पे लिया है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, और पुलकित आर्य के जो पिताजी हैं, भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में जो सह प्रभारी भी रहे, उन्हें भी रिमांड में लिया जाए, उसकी पूरे परिवार को कस्टडी में लिया जाए, ताकि इस पूरी मामले की सही से जांच हो सके और अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। पुलकित आर्य के पिता और उनके फैमिली जब हरिद्वार गए, अभी मैं खुद स्वयं हरिद्वार गया, तो वहाँ पे
कोई भी नहीं देखा, घर पे ताला मारा पड़ा है। तो क्या कहेंगे, क्या कहीं बाहर जाने का विचार है या फरार हो गए जिस तरह से? उनका ये है कि वो लगातार अपने घरों में तो है नहीं, वो लगातार बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में है, क्योंकि वो अपने बेटे पुलकित आर्य को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी उन्होंने, ताकि उनका बेटा छूट सके। पर हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे जब तक उसे सजा नहीं मिल जाए। ये उत्तराखंड में आंदोलन जारी रहेगा हमारा। जी बिल्कुल, जो है पहले तो जागो उत्तराखंड जो है इस केस का मुख्य पैरवी कर रहा है, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस केस को जो है शुरू से ही लेकर के जो है आज जो है अंकिता बिटिया को न्याय तक पहुंचाने में जो अपना सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की बिटिया की है, और हमारी बहू बेटियों के साथ पता नहीं अनगिनत कितने केस हुए होंगे, लेकिन ये हमारी बिटिया अंकिता की जो है बदौलत है कि हम इस केस में जो है यहाँ तक पहुंचे हैं कि किस तरह के हमारे जो यहाँ पर जो है कांड हो रहे हैं, किस तरह के जो है ये लोग रिसोर्ट के बहाने जो यहाँ पर जो है हमारी असमत से जो खेल रहे हैं। और निश्चित ही प्रशासन का आज हमें सहयोग अच्छा मिला, सारा जो है बंद जो है हमारा जो है सफल भी है। लेकिन यही जो प्रशासन है, अगर इस केस में जो हमारी मदद करता, शुरू में जो है ये हीला हवाली न होती, तो शायद आज जो है जितने भी जो है दुराचारी हैं, अपराधी हैं, ये सलाखों के पीछे होते। दुर्भाग्य है कि प्रशासन इसमें लीपापोती में लगा हुआ है। इनकी जो नेताओं की पहुंच है, खासकर पुलकित आर्य उसके पिताजी की, ये जो है इस केस को दबाने में शुरू से ही जो है इसमें रहे हैं। और वो पटवारी जो इस केस के होते ही तुरंत इस सारी जो है केस की पैरवी जो उसने की है और केस को गुमराह करने के लिए उसने जो इनका साथ दिया है, निश्चित पटवारी को भी जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और रही अंकिता बिटिया की बात, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो बिटिया वास्तव में जो है हमारे पूरे समाज को एक संदेश दे गई है कि हम जो है उस धरती की बेटी हैं जहाँ पर जो है जुल्म को सहा नहीं जाता है। और आज जो बेटी हमारी निश्चित रूप से एक शहीद की बेटी कही जानी चाहिए, उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे मैसेज हमारे जो बच्चों के लिए छोड़ आई है, हमारे समाज के लिए छोड़ गई है कि उसने जो जुल्म को नहीं था उसके खिलाफ लड़ी, और उस खिलाफ लड़ते लड़ते उसने अपनी जान को गंवा दिया। निश्चित ही हम संपूर्ण उत्तराखंड क्रांति दल हो या जितनी भी पार्टियां विपक्ष है, सभी एकजुट होकर जो इस केस के जो है पैरवी करेंगे और उन हत्यारों को, उन दोषियों को जो है फांसी की सजा तक ले जाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहां तक भी हम लोगों का जो है लड़ाई है, ये अब सड़कों पे है और सड़कों पे आ चुकी है। जब तक उन दुराचारियों को फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पहाड़ का दुर्भाग्य है जिस तरह से 19 सितंबर को ये अंकिता हत्याकांड हुआ है गंगा भोगपुर में, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मेरा कहना यह है कि पहाड़ का नागरिक और पहाड़ की माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेंगी, जब न्यायपालिका उनके साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेगी। न्यायपालिका एक न्याय के रूप में उनके साथ आएगी। और आप न्यायपालिका की आप व्यवस्था देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि जो है अंकिता का जब हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है किस तरह से पुलिस ने उनको जो है न्यायिक हिरासत में सीधे ले लिया, न कि उनको पुलिस रिमांड दी गई। तो कहीं ना कहीं जो है राजस्व पटवारी को तुरंत छुट्टी दे दी जाती है, जिसको उस समय वहां पर मौजूद होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सारी लीपापोतियां हुई है। उसके बाद आप जो है आज बात करते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगा। 25 लाख रुपए देकर हमारे सीएम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी चले जाते हैं उनके घर में। क्या हमारे जो है, क्या हमारी माताएं बहनों की कीमत क्या 25 लाख रुपए है? क्या उनका जीवन मूल्य 25 लाख रुपए है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सच में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी परिभाषा देना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी भाई बंद हैं, हमारे पहाड़ के जितने लोग हैं, हमारे देश के जितने लोग हैं, राज्य के जितने लोग हैं, मैं सबको साथ आना होगा और अंकिता बहन के न्याय के लिए खड़ा होना होगा। एक बुलंद आवाज तैयार करनी होगी, क्योंकि अगर हम अंकिता के लिए न्याय नहीं ढूंढ पाएंगे तो आने वाले समय में कई अंकिता पैदा होंगी और उन अंकिताओं को भी, इस अंकिता को भी न्याय नहीं मिलेगा और आने वाली अंकिता को भी कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो आज हमको, अगर हम लोग वाकई रक्षाबंधन मनाते हैं, एक भाई का फर्ज अदा करते हैं, तो एक भाई के नाते हमें उस बहन के बारे में सोचना होगा कि उस बहन को किस तरह से न्याय मिलेगा। और उसको न्याय तभी मिलेगा जब ये दोषी फांसी के फंदे पे जाएंगे। ये उन सरकारों को सोचना चाहिए, जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज से पहले भी हम लोग जो है इस तरह के उत्सव मनाते थे, लेकिन आज का जो उत्सव है निश्चित रूप से मैं उसकी शुभकामनाएं तो सभी लोगों को देता हूं, लेकिन आज हमारे लिए एक पीड़ा का समय भी है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं और हम मुखबत होकर बैठे हुए हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये आह्वान है कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और उस अंकिता बहन के लिए, क्योंकि वो तो चली गई इस दुनिया से, वो तो चली गई, लेकिन उसकी आत्मा को अगर पूर्ण रूप से शांति दिलाना चाहते हो तो आप अन्य अंकिताओं को बचाइए, तभी जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
सबसे पहले जागो उत्तराखंड के संपादक जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया और निर्भीक होकर उठाया। और आज उनके साथ भी दिक्कत ये हो रही है कि उनको भी जो है धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं, हम उत्तराखंडी लोग हैं, हम लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और जहां तक उस रिजॉर्ट की बात है, उस रिजॉर्ट में ऐसा क्या था कि जो इतनी लीपापोती की गई, रातों रात जो है वहाँ उस क्षेत्र की विधायिका रेणु विज जी जाती हैं और रिजॉर्ट का कमरा तोड़ के आ जाती है। और कमरा कौन सा तोड़ती है? अंकिता भंडारी वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस कमरे में कुछ ऐसा कृत्य हुआ है जिसके जो है निशान छुपाए जा रहे थे, जहां संदिग्धता थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सही थे तो आपने पहले कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये आदेश नहीं दिया है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कि ये आदेश हमारा है। इस तरह का जब ये सारा मामला घुमाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का कहना सच है कि जो पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य हैं वो बहुत बड़ी पहुंच वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, 1000 करोड़ के मालिक हैं और बीच में सह प्रभारी भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए सारा मामला दबाया जा रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, आप लोग उन पैसे वालों के साथ रहिए, गरीबों का तो कोई भी नहीं होने का ऐसे में। लेकिन अगर आप उस गरीब की सच्चे में आकर हितैषी हैं तो ऐसे हजारों लाखों पैसे वालों को हम लोग जूते की माला पहनाने को तैयार हैं। और उस पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को आप लोग जल्दी से जल्दी रिमांड में लें। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं, उसके सारे परिवार को रिमांड में लें ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके और एक निष्पक्ष जांच करवाएं इस उत्तराखंड के लिए, इस बहन के लिए, इस मातृभक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए, बहन के लिए।